प्यारे दोस्तों, सच्चे इस्लामी वाक़यात में से ये वाक़या आपके सामने पेश किया जा रहा है। पुराने ज़माने में एक काफिर बाप था जिसने अपनी बेटी को कभी प्यार से नहीं देखा, कभी उसको बेटी नहीं समझा। वो तो यही चाहता था कि अपनी बेटी को ज़मीन में ज़िंदा दफन कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। जब भी वो अपनी बेटी को मारना चाहता था तो न जाने कौन सी ताकत उसके आड़े आ जाती और ऐसा लगता कि अनदेखी ताकत उसे बचा रही है। उस आदमी के 3 बेटे और थे। वो बाप अपने तीनों बेटों से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन अपनी बेटी से सख्त नफरत करता था, क्योंकि बेटी को वो बोझ समझता और कहता कि बेटे बाप का सहारा होते हैं और ये बेटियां तो सिर्फ खाने के लिए होती हैं, इनको ज़िंदगी में आना ही नहीं चाहिए। लड़की को ये बात नहीं सिखाई गई थी, लेकिन खुद ब खुद उसके दिल में हर एक के लिए रहम दिली थी। नेकी करने वाली वो लड़की सोचती थी कि मेरा बाप सूरज को खुदा मानता है, सुबह सवेरे उठकर सूरज की पूजा करता है। क्या ये सूरज हमारा खुदा है? क्या सूरज ने पूरी दुनिया बनाई है? क्या हमें भी इस सूरज ने बनाया है? लेकिन अगर ये हम सबको बनाने वाला है तो ये डूब क्यों जाता है, बादलों में छुप क्यों जाता है? इस सवाल का जवाब उसे कभी नहीं मिला था। जब वो लड़की बड़ी हुई तो उसने देखा कि आसपास की मुसलमान लड़कियां सलीके से दुपट्टा ओढ़े हुए चलती चली जा रही हैं और वो किस तरफ जा रही होती उसको ये खबर नहीं थी। उसके दिल में ये ख्वाहिश जागी कि क्या मैं भी पढ़ सकती हूँ? जहाँ ये लड़कियाँ जा रही हैं वहाँ मैं भी जा सकती हूँ क्या? जब उसने ये बात अपने बाप से कही तो उसके बाप ने उसे खूब मारा और कहने लगा, हमारे ख़ानदान में लड़कियाँ घर से बाहर कदम नहीं रखती हैं, ना काम के लिए और ना ही इल्म हासिल करने के लिए। उसके बाप ने उसे बहुत मारा और कहने लगा, जिन लड़कियों को तुम देखकर आई हो वो मुसलमान हैं, ना जाने उनको क्या कुछ पट्टियाँ पढ़ाई जाती हैं, बचपन से उनको क्या कुछ सिखा दिया जाता है कि बड़े होकर मुसलमान हमारे दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए घर में बैठी रहो, खबरदार किसी भी मुसलमान के करीब नहीं जाना, घर के काम करोगी तो अच्छा रहेगा। वो लड़की आंसू बहाते हुए सारा दिन अपने घर का काम करती रहती और सोचती, क्या मेरी ज़िंदगी में कभी कोई खुशी नहीं आएगी? अगर मेरी माँ होती तो कम से कम वो तो मुझसे मोहब्बत करती। वो लड़की रो धोकर चुप हो जाती, इसके बावजूद वो अपने भाइयों और अपने बाप का ख्याल रखती। वक्त गुजरता गया और वो बच्ची बड़ी हो गई। बाप ने अपने बेटों की शादी कर दी, लेकिन बेटी से कहा तेरी शादी नहीं करूँगा, क्योंकि तू इस घर की नौकरानी है, तू काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? उसका वहाँ कोई नहीं था जिसे उसका दर्द महसूस होता। उसके भाई तो पहले ही उसके दुश्मन थे। जब भाइयों की शादी हो गई तो बाप के घर की तरफ पलटकर देखना भी छोड़ दिया। बाप को अपने बेटों की ये बात बहुत ज़्यादा महसूस हुई, लेकिन बेटी के सामने वो ये नहीं कह सकता था, वरना बेटी ताना दे सकती थी। अब भाइयों का तो ये हाल था कि उन्होंने घर का खर्च देना भी बंद कर दिया था। वो लड़की ही घर को संभाल रही थी। बाप को ये बात भी मंजूर ना थी कि बेटी घर से बाहर जाकर काम करे। एक दिन बेटी ने अपने बाप से कहा, बाबा हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं बाहर जाकर मेहनत मजदूरी करूं और फिर आपका और अपना ख्याल रखूं। आप बूढ़े हो गए हैं और मैं नहीं चाहती कि आप कोई मेहनत मशक्क़त वाला काम करें। ये बात सुनकर बाप आपे से बाहर हो गया। उसने कहा, तुम जानती हो ना, हमारे घर से लड़की बाहर नहीं जाती। बेटी बोली, लेकिन बाबा इस वक्त मजबूरी है, तमाम भाइयों ने हमारे घर का खर्च देना बंद कर दिया है। अगर हम चंद पैसे नहीं कमाएंगे तो फिर भीख मांगनी पड़ेगी और ये भीख मांगना मुझे पसंद नहीं। बाप ने जब उसकी ये बात सुनी तो उसके दिल में ये ख्याल आया कि सही तो कह रही है, अगर ये कमाकर नहीं लाएगी तो हम लोग खाना कैसे खाएंगे? हमारे घर में तो फाके हो जाएंगे। उसने मजबूरन अपनी बेटी को इजाज़त दे दी। वो बेटी काम के लिए बाहर निकलती, मेहनत मजदूरी करती, सख्त मेहनत करती, लेकिन वो देखती कि कुछ लड़कियां दुपट्टा ओढ़े हुए चलती चली जा रही हैं। वो बचपन से ये मंजर देख रही थी। आज तो उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इनके पीछे पीछे जाऊं। यही सोचकर उसने उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। वो लड़कियां एक बहुत बड़े से घर में जा रही थीं। वो लड़की भी उनके साथ दाखिल होना चाहती थी, लेकिन वहां के लोगों ने उसे रोक दिया और कहा,
कौन हो तुम और यहाँ पर क्या करने आई हो? लड़की बोली, मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये लड़कियाँ आखिर यहाँ पर क्या करती हैं, क्या इनको कोई काम सिखाया जाता है? तो वो शख्स बोला, काम नहीं, यहाँ पर इनको दीनी तालीम दी जा रही है। लड़की बोली, दीनी तालीम? तो वो शख्स बोला, हाँ, क्या तुम मुसलमान नहीं हो? लड़की बोली, नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ। तो वो शख्स बोला, तभी तुम्हें नहीं पता, क्या तुम मुसलमान होना चाहती हो? लड़की बोली, अगर आप लोग मुझे सही तरह से बताएं कि आपके दीन में क्या क्या बातें हैं, आप लोग क्या सिखाते हैं, तो यकीनन मैं मुसलमान होना चाहूँगी। उस शख्स ने उसे अंदर आने दिया। पहले उसे दुपट्टा दिया गया और कहा, यहाँ पर ये बुजुर्ग बैठे हैं, इनका दर्स होता है। वो लड़की अंदर गई तो वहाँ मर्द और औरतों का अलग अलग इंतज़ाम था, यानी औरतें अलग पर्दे में बैठी थी और मर्द अलग। वो लड़की वहाँ औरतों में बैठ गई और बुजुर्ग की बातें सुनकर उसके दिल में नरमी आने लगी। वो सवालात जिनके जवाब उसको अब तक नहीं मिले थे, उसको वो सारे जवाब मिलते जा रहे थे। एक दिन में ही उसके दिल में नूर भर गया, रोशनी ही रोशनी आ गई। वो जो अब तक बेचैनी की ज़िंदगी गुजारती थी और यही सोचती थी कि सूरज की पूजा हम क्यों करते हैं, अब उसे पता चल गया कि मुसलमान तो एक अल्लाह को मानते हैं, एक अल्लाह की इबादत करते हैं, जिसने ये पूरी कायनात बनाई है, जिसने हमें और जानवरों को और पौधों को और जो कुछ भी मौजूद है सबको बनाया है। बस ये सारे सवालों के जवाबात उसे मिलते जा रहे थे। उसने एक दिन में वो नसीहत सुनी, फिर घर चली गई। वो जितने पैसे कमाती अपने बाप के हाथ पर रख देती। बाप को कानों कान खबर ही नहीं थी कि बेटी कहाँ जा रही है और क्या से क्या होती जा रही है। एक दिन वो लड़की खुशी खुशी अपने घर में दाखिल हुई तो क्या देखती है, उसके भाई उसके बाप के पास बैठे हुए हैं। बहन को आते हुए देखा तो उनको फौरन मौका मिल गया। वो कहने लगे कि अब्बा, हमारे घर की औरतें बाहर जाकर काम नहीं करती और आपकी ये बेटी अय्याशियाँ कर रही है, आपने इसे चार दीवारी से बाहर जाने क्यों दिया? हमने तो सुना है ये मुसलमानों के मोहल्ले में जाती है, देख लो कहीं हमारा मजहब ना छोड़ दे। बाप तो पहले ही शक्की मिजाज था, उसने बेटों की बातों में आकर बेटी को बहुत मारा, इतना मारा कि वो लहू लुहान हो गई और कहा, अब तू कहीं नहीं जाएगी। बेटी बोली, लेकिन अब्बा ये सब कौन करेगा? मेहनत मजदूरी करती हूँ, पैसे कमा कर लाती हूँ, ये भाई तो चंद पैसे भी नहीं देते, ना ही अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। भाइयों ने ये बात सुनी तो उन्होंने भी उसे लातों से मारना शुरू कर दिया और कहने लगे, जुबान दराजी करती है। उसके भाई कहने लगे, अब्बा यकीनन ये कहीं ना कहीं जा रही है, ये मुसलमान इसे हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। पहले तो इसके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता था, आज हमें बोलने चली है। भाइयों ने उसे इतना मारा कि वो बेहोश हो गई और बाप भी उसे धुतकार के घर से बाहर निकल गया। पूरे दिन वो लड़की बेहोश रही। सुबह फजर के वक्त उसकी आँख खुली, उसने वुज़ू किया, बड़ी मुश्किल से उसने नमाज फ़ज्र अदा की और दुआ करने लगी, या अल्लाह मेरे हाल पर रहम कर, मैंने जो किया तेरे लिए किया, मैं नहीं चाहती कि मैं इनके मज़हब में शामिल हूँ, मुझे इनके मज़हब में दाखिल नहीं होना। जब बाप ने देखा तो उस वक्त वो दुआ मांग रही थी। बाप को बहुत गुस्सा आया, वो गुस्से से बड़बड़ाता हुआ उसके पास आया और उसको उठाकर कहा, क्या कर रही है तू? किसने सिखाया है तुझे? बता, किसने पट्टी पढ़ाई है तुझे? बेटी कहने लगी, कौन सिखाएगा, इल्म हासिल कर रही हूँ, सही इल्म, हक की बात कहने वाले दीन पर चलने वाली हो गई हूँ। बाप ने कहा, यानी तू हमारे मज़हब में अब शामिल नहीं? बेटी बोली, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। ये बात सुनकर बाप उस पर हाथ उठाने वाला था तो बेटी बोली, अब्बा मुझे मारने से पहले मेरे सवालों के जवाब दे दो। बताओ मुझे, तुम जिस सूरज को खुदा मानते हो उसको किसने बनाया है? बाप बोला, उसको किसी ने नहीं बनाया, वही हम सबको बनाता है। बेटी बोली, लेकिन वो गुरूब क्यों हो जाता है? वो क्यों रात के अंधेरे में गायब हो जाता है? वो क्यों डूब जाता है? वो क्यों बादलों से छुप जाता है?
क्या बनाने वाला इस तरह गायब होता है मुंह छुपाकर? बेटी बोली, बाबा तुम्हें और मुझे बनाने वाला अल्लाह है, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, और जिसके इशारे पर सूरज चलता है, जिसने ये सारी कायनात बनाई, उसने आपको और मुझे भी बनाया है। बाप को उसकी बातें समझ में ना आई। वो कहने लगा, क्या बक रही है? आखिर क्या हो गया है तुझे? लगता है तुझ पर किसी मुसलमान ने जादू कर दिया है। बेटी बोली, जादू नहीं किया है, मैं आपको बता रही हूँ कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता ठीक नहीं है। मैं जिस मज़हब को मानने लगी हूँ उस मज़हब में बेटियों से बहुत मोहब्बत की जाती है, औरतों को बहुत इज्जत दी जाती है। अगर आप मुसलमान हो जाते हैं तो आपका दिल भी सुकून में आ जाएगा, आपकी दुनिया भी बदल जाएगी और आखिरत भी सवर जाएगी। बाबा मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, इसी वजह से आपका भला चाहती हूँ, आपको जहन्नम की आग से बचाना चाहती हूँ। बाप उसकी बात को नहीं समझ सका। बेटी ने लाख समझाया लेकिन उसने उसे धुतकारा और कमरे के अंदर चला गया। लेकिन ऐसा करने से पहले उस पर एक आफत आ चुकी थी। उसकी एक आंख में कई दिनों से बहुत दर्द था। जब उसने अपनी बेटी को धुतकार कर अंदर जाने की कोशिश की तो उसकी आंख खुद ब खुद फट गई और उसमें से खून निकलने लगा। बाप चीख रहा था, कह रहा था, मेरी आंख में कोई नासूर है, मेरी आंख जल रही है और मुझे लग रहा है कि कोई इसे बार बार फोड़ रहा है। मेरे बेटों को बुलाओ, वो मुझे हकीम के पास लेकर जाएंगे। बेटी दौड़ती हुई बेटों के घर में गई तो बेटे कहने लगे, हम क्या करें? जाओ, तुम ही उनकी बेटी हो ना, जाओ उनकी खिदमत करो। बेटी को समझ में नहीं आया कि वो कहाँ जाए। वो हकीम साहब को बुलाकर लाई। हकीम साहब ने बाप की आंख देखी तो कहा, मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये तो मुझे बहुत अजीबोगरीब मामला लग रहा है। वो बाप जो कभी अकड़बाज हुआ करता था अब अपनी बेटी का मोहताज हो गया। एक दिन बेटी वुज़ू करके नमाज अदा कर रही थी कि उसने अल्लाह पाक के हुजूर गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, या अल्लाह पाक मैं तुझे मानती हूँ, एक काफिर से मुसलमान हुई हूँ सिर्फ इसलिए कि तू ही सबका रब है, तू सबको देता है। मेरे बाप की आँख ठीक हो जाए, इनकी तकलीफ़ दूर हो जाए। वो दुआ मांगने में इतनी मगन थी कि बाप की आवाज़ आई, देखो बेटी ये कौन आया है, मेरे पास आकर कौन खड़ा है। वो दौड़ती हुई बाहर आई तो वहाँ नूरानी शक्ल के एक बुज़ुर्ग खड़े हुए थे। उन्होंने अपना हाथ उस बाप की आंख पर रखा हुआ था और वो कह रहे थे, खामोश रहो, हमें ख़ास तुम्हारी बेटी के लिए यहाँ भेजा गया है, इसलिए खामोश रहो, तुम्हारी आंख बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उन्होंने जैसे ही आंख पर हाथ फेरा तो उसकी आंख ऐसे हो गई जैसे वो कभी ख़राब ही नहीं थी। बाप हैरान परेशान हुआ। उसने कहा, आप कौन हैं और दरवाज़ा खोले बगैर आप यहाँ कैसे आ गए? तो बुज़ुर्ग कहने लगे, मैं अल्लाह पाक की जानिब से भेजा हुआ हूँ, उसका ख़ास बंदा हूँ, मोमिन हूँ। तुम्हारा कोई बेटा इस मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ नहीं है। कौन काम आया? यही बेटी जिसको तुम बोझ समझते हो। अल्लाह पाक ने इस पर अपना करम किया और ये मुसलमान हुई। अगर तू भी अपना भला चाहता है तो तू भी कलमाए हक पढ़ और मुसलमान हो जा। बाप तो पहले ही बहुत दुखी था, उसके किसी बेटे ने उसका ख्याल नहीं रखा, उसकी खैरियत पूछने नहीं आए, और बेटी की वो हालत देखकर उसके दिल में ये बात आ गई थी कि ये सच कहती है कि इस्लाम तो बहुत अच्छा मज़हब है। वो अपनी बेटी से मोहब्बत करने लगा था। उसने कहा, मैं कलमाए हक पढ़ता हूँ, आप मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। वो बुज़ुर्ग जो भी थे उन्होंने बाप को कलमाए हक पढ़ाया, और वो बाप जो अपनी बेटी से इतनी सख्त नफ़रत करता था कि बस उसे दफनाना चाहता था, वो अपनी बेटी से मोहब्बत करने लगा, मुसलमान हो गया। बाप अब सेहतमंद हो चुका था। उसने कहा, बेटी अब तुम घर से बाहर नहीं जाओगी, मैं मेहनत मजदूरी करूँगा, जब तक मेरी सांस है तुम घर से बाहर जाकर काम नहीं करोगी, बस तुम मेरी खिदमत करती रहो, अल्लाह पाक तुम्हें इसका अज्र देगा। यहाँ तक कि जहाँ वो लड़की पहली बार गई थी इल्म सीखने, जहाँ औरतों और मर्द हजरात का अलग अलग इंतज़ाम था, वहाँ वो दोनों साथ साथ जाते और दीनी तालीम हासिल करते। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।